एसएससी जेई की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें किसी टॉपिक के ऊपर कितना काम करना चाहिए। एक होता है ना कि जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि हाँ, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे, तो अगर मैंने ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया तो मेरी 50% तैयारी तो एक ही टॉपिक से हो गई। तो आज की इस सेशन में मैं और मेरे साथ है दीपनी सर, हम आपको बताएंगे कि आज आपको हर एक टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं और दीपमणि सर लेकर आए हैं छोटा सा स्पेशल सेशन। अगर आप लोग को पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सर शुरू करते हैं फिर। राइट, बिल्कुल। तो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले एसएससी जेईई में जब नॉन टेक वाला पोर्शन है, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस। 50 नंबर जनरल अवेयरनेस और 50 नंबर आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो मैम हम लोग सबसे पहले ना जनरल अवेयरनेस के बारे में बता देते हैं कि बच्चों को कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। इसमें आपको टॉपिक्स भी बता देंगे हम, और उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं और उससे पिछले साल। यानी कि देखो, ट्रेंड होता है ना सर, हर साल का ट्रेंड होता है कि हर साल एसएससी जेईई इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चंस पूछता है। अगर वो 2 से 3 पूछ रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 2 कभी 3, बस ये ट्रेंड रहता है। तो चलो, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लेते हैं। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं? ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। राइट। उसके बाद आप देखोगे पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस मिनिमम आपको पॉलिटी से भी मिलेंगे। राइट। तो मैम ना कुछ टॉपिक्स ही बच्चों को बताते चलते हैं। जैसे आपने बताया आर्टिकल्स वाले पार्ट से, तो मैम मैं देख रहा हूँ ना आर्टिकल्स वाला पार्ट, चाहे वो आरआरबी जेईई हो या एसएससी जेईई हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो अगर इन्होंने आर्टिकल्स कर दिया तो वहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स होगा कि आर्टिकल से तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। 100% सर, राइट। अभी तक कोई ऐसे शिफ्ट, कोई ऐसा साल गया ही नहीं जहां से आर्टिकल से क्वेश्चन ना बनाओ। और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कि कितने आर्टिकल्स है, 470 आर्टिकल्स थोड़े हम पढ़ सकते हैं। तो इसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से पढ़ने। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अच्छा मैम, मुझे एक डाउट और है। जैसे ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री? कौन सा, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, क्या बेटर वर्ल्ड होगा? ज्योग्राफी से बहुत कम पूछा जाता है। आपका मेन जो सिलेबस में पार्ट रहता है वो इंडियन ज्योग्राफी का रहता है। इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेन फोकस आपको उस पर करना है। राइट। तो इसके बाद चलते हैं मैम हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस, कभी कभी ये 2 भी हो जाता है। हिस्ट्री से थोड़ा कम रहता है, बट ज्यादातर आपका 3 क्वेश्चन तो मिनिमम शिफ्ट में, हर एक में 3 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलता है। और इसमें अगर मैं एक छोटा सा आंसर अगर आपसे चाहूँ कि मॉडर्न, उसके बाद फिर आपका एंशियंट और आपका मिडिवल, तो इसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा? बेस्ट है मॉडर्न एंड मिडाइवल। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट किसी किसी शिफ्ट में तो आता भी नहीं है एंशियंट हिस्ट्री। आपका ज्यादातर क्वेश्चंस मिडाइवल हिस्ट्री से रहेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। नेक्स्ट इज मैम इकोनॉमिक्स। ये तो बहुत डाइसी है, जहां तक मुझे पता है इट्स वेरी वेरी डाइसी। सो मैम इसके बारे में जरूर बताइएगा बच्चों एक तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वो भी हर साल नहीं आते। दूसरा क्वेश्चन जब आता है तो वो बहुत चेंज होता है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर ये जीडीपी इसके बारे में पूछ लेता है, ग्रोथ रेट वगैरह के बारे में पूछ लेता है। आपका जो वस्तुओं का जो मूल्य कभी घटता है कभी बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट हो गया आपका, ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं तो ये कहूँगी कि लास्ट में करना चाहिए। सबसे पहले कौन सा करना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। पहले एक एक करें। यस, करंट अफेयर। कलर ही चेंज कर लो, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसा में कुछ है ही नहीं। इसको तो हम रेड कलर करते हैं सबसे ज्यादा। इनफैक्ट ये 10 से 15 नहीं, अभी हमने देखा, मतलब एक मैं और दीप सर एनालिसिस कर रहे थे पिछले सालों के जो पेपर्स हैं। तो अगर 2024 की हम बात करें तो 18 से 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि 18 से 20, मतलब इतना अप्रोक्स क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं। और भाई करंट अफेयर्स आपका पूरे 2 साल का आता है। अगर 2 साल का नहीं तो 2024 का पूरा आएगा। 2025 में आपका जो एग्जाम, जैसे मान लो सितंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर तक का पूछा जाएगा। तो यानी कि 1.5 साल के आसपास का करंट अफेयर तो कम से कम आपको करके जाना, या फिर 1 साल 8 महीने का आप कह सकते हैं। ये कहाँ से कवर करना लास्ट में आपको बताएंगे। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन, ये भी आपका थोड़ा सा करंट अफेयर वाला ही पार्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा हिस्ट्री में पूछ लेता है। आईपीएल का फर्स्ट एडिशन 2008 में किसने जीता, इस तरीके से। सर उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका टेक्नोलॉजी वाला जो होता है, जैसे कि इसरो हो गया, स्पेस वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, ये टेक्नोलॉजी से जुड़े, साइंस से जुड़े क्वेश्चंस हो गए। 4 से 5 क्वेश्चंस ये आपको मिनिमम मिलते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर आप देखोगे करंट अफेयर में नहीं, ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है आपका, क्योंकि अवार्ड्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपसे करंट वाले ही पूछे जाएं। ये इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपसे। इम्पॉर्टेंट इसलिए पूछा जाता है, जैसे कि मान लो सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप फिडे में पहली बार
कोनेरू हम्पी पहुंचे हैं इंडिया की तरफ से। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, पद्म अवार्ड कब मिला, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि 2003 का करंट अफेयर पूछा गया। तो यानी कि अवार्ड्स जो है वो आपसे इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 2024 का आएगा या 2025 का। इम्पॉर्टेंट कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से भी 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें जैसे फोक डांसेस हो गए, किसी भी स्टेट का फेमस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। किसी भी स्टेट की जो फेमस पेंटिंग है वो हो जाएगा आपका। सर ये थोड़ा सा साइंस वाला कैसे मिट गया है थोड़ा सा, ये 10 है गाइस यहाँ पे। कोई नहीं, तो यहाँ पर ये अभी आ जाएगा। अच्छा ऐसा मिस हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। चलो तो वहाँ से ही वापस कर लेते हैं, या तो मैं ना 1 ही कर दीजिए। हाँ सो यहाँ पर देखोगे आप साइंस के अंदर आपको 10 to 15 क्वेश्चंस, मतलब साइंस और करंट अफेयर, ये दो भी अगर आपने कर लिया ना तो मेरे ख्याल से 25 से 30 नंबर तो सर कम से कम यहीं से हो गए। तो यहाँ 30 पर ना नंबर मैम इनफैक्ट। इवन जैसे हमने लोगों ने जो पॉडकास्ट किए हैं, तो पॉडकास्ट में ना जितने भी टॉपर्स हैं, तो दे हैव सजेस्टेड कि ऐसी चीज़ों को कर लो ना जहाँ से आप पक्का हो कि यहाँ से श्योरिटी है कि भाई क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। तो नो डाउट आपको पढ़ना सब कुछ है, बट द पॉइंट इज कि मैं सबसे पहले क्या पढ़ूँ और स्टार्टिंग में क्या छोड़ूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और साइंस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ क्योंकि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एग्जैक्टली मोटी कमाई कहाँ से हो रही वो देखो ना तुम। तो मोटी कमाई तुम्हारी साइंस से हो रही है और तुम्हारी करंट अफेयर से हो रही है। तुमने ये दो पार्ट भी कवर कर ले तो भाई 20 और 15 तुम्हारे अगर मैक्सिमम वाला मैं लेके चलूँ तो 35 नंबर तो यहीं से कवर हो गया। चलो तुम कम से कम 30 मान लो, 30 नंबर कवर हो गया तो 50 में से 30 तो तुम्हारे यहीं से आ गए। तो सबसे पहले ये वाला खत्म करना है आपको, ये दो पार्ट। उसके बाद कंप्यूटर से भी 5 से 6 क्वेश्चंस ये भी दीपमणि सर आपको कवर कराएंगे। कंप्यूटर से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप इजीली कर पाओगे। आरआरबी की कंपैरिजन में काफी सिंपल क्वेश्चंस भी, और यहाँ पर जो रेंज रखी है ना, ये क्या किया है कि ना पूरा स्टार्टिंग से देखा है उसके बाद बताया। तो मैं अगर आपको लेटेस्ट वाला बताऊं, तो जो लास्ट ईयर ट्रेंड था, तो लास्ट ईयर में साइंस से जो क्वेश्चन थे वो 10 से 11 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 10 थे, किसी में 11 भी थे। उससे पीछे आओगे तो इवन 15 भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ना जो पूरा पार्ट बताया वो उसी हिसाब से बताया कि जो स्टार्टिंग से एसएससी एग्जाम्स होते हुए आए हैं। कंप्यूटर का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन थे, सिमिलरली 2 से 3 क्वेश्चन थे, मतलब कोई शिफ्ट में 2 किसी में 3। सिमिलरली एनवायरमेंट वाले पार्ट से भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर जो पूरा हाँ, होता है 5 to 6 से और भी 4 to 5, दिस इज फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग, कि वहाँ से जो एवरेज चलता हुआ है वो कैसे चलता हुआ है। तो लास्ट ईयर का मैं फिर से क्लियर कर दूँ, 10 से 11 क्वेश्चन साइंस से आए थे, 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से थे, 2 से 3 ही कहूँगा, और सिमिलरली 2 से 3 आपके एनवायरमेंट वाले पोर्शन से थे। मैम प्लीज। ओके तो ये पूरा गाइज आपका जनरल अवेयरनेस हो चुका है विद साइंस, विद कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट। अब उसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग, क्योंकि नॉन टेक में ये दो ही पार्ट्स हैं आपके। 50 मार्क्स का रीजनिंग है, 50 मार्क्स मायने रखता है अपने आप में। स्पीड अच्छी है तो 50 में से 50 भी आप ले सकते हैं। कैंडिडेट्स यहाँ पे 50-50 लाते भी हैं मैम, टॉपर्स की बात एग्जैक्टली करें ना, लाते तो हैं। जनरल अवेयरनेस में भले स्कोर ना हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 48, 49, 50 तक स्कोर किया तो है। ये देखो वेटेज आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें मिसिंग नंबर से 4 से 5 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन 3 से 4, सिलोजिज्म 2 से 3, सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5, डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चंस, रोंग नंबर सीरीज जो आती है आपकी मिसिंग जैसा ही होता है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन, सीरीज के 4 से 5, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी 5 to 6 क्वेश्चंस, और डिसीजन मेकिंग वाला आएगा 4 से 5 क्वेश्चंस का। राइट। और ये वाली जो क्लासेस हैं प्रशांत सर आपके ले ही रहे हैं क्लासेस, और यूट्यूब पे हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं। तो मॉर्निंग में ना करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आप जुड़ सकते हैं 8 बजे, जो कि पिंकी में क्लास लेती हैं। उसके बाद रीजनिंग क्लास हो जाती है, जहाँ पे 50 नंबर का ही कवर अप हो जाता है। फिर साइंस वाला पोर्शन जो कि मैं देख रहा हूँ, वो सुबह आपका 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 10 से आपका 11 बजे तक वो क्लास चलती है, और 11 बजे फिर पिंकी मैम आती है, जहाँ पर वो जीके जीएस वाला पोर्शन करा रहे हैं। मैम लेकिन ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था, अगर जैसे बच्चे हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट पर जब उन्हें तैयारी करनी है, तो मैम बच्चों को ना चाहिए होता है कि ना पीडीएफ फॉर्मेट में ना उतना फील नहीं आता। तो आई जस्ट वांट कि मुझे ऑफलाइन बुक मिल जाए, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है क्या? एग्जैक्टली तो गाइज बिल्कुल आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपको जैसे आपने पूरे 6 महीने या साल भर आपने पढ़ाई नहीं की, करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए या रेगुलर क्लासेस नहीं ली, आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाए, कि एक एक टॉपिक उसके अंदर हो, और साथ ही साथ मंथ वाइज करंट अफेयर आपको मिल जाए, तो इसकी जो बेस्ट बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, और ये आपकी अपने अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे ये बुक आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। सिर्फ 139 रुपीज़ में है। जस्ट आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे भी जाएंगे तो देखो, आप जैसे गूगल क्रोम पे जाते हैं ना, तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन ओपन करना, ऑल कोर्सेज पे जाना, एजे का सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करना, सिविल वाली ब्रांच में, क्योंकि करंट अफेयर हर एक ब्रांच के लिए बिल्कुल सेम है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं आएगा करंट अफेयर। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा करंट अफेयर साफ साफ लिखा हुआ है। जस्ट इस पे जा करके 139 में मिलेगी, कोड यूज़ करना है Y774। जस्ट जैसे कि इस पर क्लिक करोगे,
ये बुक है, बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कीजिए अपना। कूपन कोड है आपका Y774। एंड हाँ, ये बुक जो है ना वो आपकी हो सकता है जब तक आप परचेज करो तो मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि बहुत कम बची हुई है। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और 2-3 दिन बाद भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो ये बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ओके। और इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी कोई भी डाउट आता है तो नीचे स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट आपके डाउट्स की सारी इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट।